क्या नेटफ्लिक्स का डेयरडेविल है एमसीयू कैनन? Senses it's going to be a new beginning. It's going to be different. It's going to be tonally different. It's going to be new stories and new ideas. And like Kevin said, it's a season 1. It's not season 4. I personally, Brad Winderbaum, would be confident in saying it is part of the Sacred Time. I'm confused. चीजें बदल गई है क्योंकि वो वापस आ गए हैं। चले जानते हैं इन डिटेल कौन आएगा वापस और कितना कनेक्टेड है नेटफ्लिक्स डेयरडेविल एमसीयू की दुनिया से, और कुछ और खबरें डेयरडेविल बॉर्न अगेन के अपडेट्स में। उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटे भी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। डेयरडेविल एक सुपर हीरो जो आंखों से देख नहीं सकता पर सिक्स सेंस जबरदस्त है उसका। वो था तो मार्वल प्रॉपर्टी पर स्ट्रीम हो रहा था नेटफ्लिक्स पे। चार्ली कॉक्स ने निभाया था मैट मुरडॉक एके डेयरडेविल, और विंसेंट डिनाफ्रियो ने निभाया था डेयरडेविल के फेमस एंटागनिस्ट विल्सन फिस्क एके किंगपिन का किरदार। शो हो गया बहुत पॉपुलर, फिर अचानक उस पूरे यूनिवर्स को खत्म कर दिया गया। फैंस की गुहार थी कि चार्ली और विंसेंट एमसीयू में आ जाए, और जो फैंस को मांगता है वो फैगी अंकल करेंगे ही। तो चार्ली कॉक्स को लाया गया एज मैट मुरडॉक स्पाइडरमैन नो वे होम में, जहां पीटर और हैप्पी का वकील बना था मैट, और एक नए कॉस्ट्यूम के साथ शी हल्क में भी दिखा था। शी हल्क के साथ हंसते, फ्लर्ट करते हुए और वॉक ऑफ शेम करते हुए अपने डेयरडेविल फॉर्म में। पर कॉस्ट्यूम अलग था उसका। इसका मतलब क्या ये एमसीयू नेटफ्लिक्स वाला डेयरडेविल नहीं है? क्या ये अलग डेयरडेविल है? And now we're embarking on this whole new journey, and it's the beginning again. इस अलग होने की थ्योरी को और बल मिला जब विंसेंट डिनाफ्रियो एज किंगपिन दिखे हवाई शर्ट के साथ हॉकाई सीरीज में। तो नेटफ्लिक्स अलग है, एमसीयू अलग, कंफर्म है ना? It's season 1. It's not season 4. So बड़े जोर शोर के साथ फैगी अंकल ने कॉमिक कॉन में चार्ली और विंसेंट को स्टेज पर बुलाया और अनाउंस किया कि एमसीयू का डेयरडेविल सीरीज का नाम होने वाला है डेयरडेविल बॉर्न अगेन, जो होगा 18 एपिसोड का। फैन हो गए एक्साइटेड कि 18 हफ्ते तक डेयरडेविल किंगपिन सागा देखने को मिलेगी। अनफॉर्चुनेटली ये भी अनाउंस हुआ कि जो एक्टर्स फॉगी और कैरन पेज का किरदार निभा रहे हैं, एल्डन हेंसन और दियोब्रा एनवोल, वो वापस नहीं आएंगे। तो ये तो पक्का अब नया सीरीज ही बन रहा है जब वो लोग वापस नहीं आ रहे हैं। कंफर्म हो गया। पर मार्वल की हालत हो गई खराब, एक के बाद एक सीरीज पिटने लगी, सब बदल गया। फिर एको सीरीज के प्रमोशन के दौरान आया नया ट्विस्ट। ब्रैड विंडबम, हेड ऑफ स्ट्रीमिंग, टेलीविजन एंड एनिमेशन फॉर मार्वल स्टूडियोज ने कह दिया ये। I personally, Brad Winderbaum, would be confident in saying it is part of the Sacred Time. और कनेक्शन शुरू हो गया। जॉन बंथवेल जिन्होंने फ्रैंक कैसल का किरदार निभाया था, वो दिखेंगे डेयरडेविल बॉर्न अगेन में, ये कंफर्म हुआ। फिर एको सीरीज में ये बताया गया कि नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल सीरीज की तरह विल्सन फिस्क ने अपने पिता को मारा है एक हैमर के साथ। हालांकि हैमर थोड़ा अलग था, उसका पिता उसी सीरीज की तरह टॉक्सिक वायलेंट बाप था। डेयरडेविल के पास भी नेटफ्लिक्स वाला डार्किश रेड कॉस्ट्यूम था जो नेटफ्लिक्स में उसने पहना था। शी हल्क का गोल्डन कॉस्ट्यूम बाद में आया, ये भी कंफर्म हुआ एको सीरीज में। डेयरडेविल सीरीज के स्टंट कोऑर्डिनेटर फिलिप सिल्वेरा को भी वापस लाया गया डेयरडेविल बॉर्न अगेन के लिए। रिपोर्ट आना शुरू हो गया कि फैगी अंकल ने डेयरडेविल के पहले 6 एपिसोड देखे और उनका चेहरा हो गया लाल गुस्से से। निकाल बाहर किया डेयरडेविल बॉर्न अगेन के मेकर्स को और ले आए हिट लोकी सीरीज के मेकर्स जस्टिन बेंसन और एरन मूरहेड को एज शो रनर ऑफ डेयरडेविल बॉर्न अगेन। फिर घर वापसी की खबरें आने शुरू हो गई। खबरें आई कि एल्डन हेंसन और दियोब्रा एनवोल आर बैक। पहले दिखा उनकी कंपनी का नाम सेट फोटोज में नेल्सन मुरडॉक पेज, और फिर डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सेट फोटोज ने कंफर्म किया कि वो दोनों वापस आ रहे हैं। फॉगी और कैरन दोनों डेयरडेविल के सेट पिक्स में दिखे। एक और किरदार जो वापसी कर रहा है इस फेरबदल के बाद, वो है बुलजाई का किरदार जिसे निभाया था नेटफ्लिक्स वाले सीरीज में विल्सन बेथल ने, और वो वापसी कर रहे हैं इस सीरीज में, ये भी कंफर्म हुआ। वैसे बुलजाई को टीज तो किया गया था एको सीरीज में भी। अब बुलजाई का इस सीरीज में होने का मतलब ये भी है कि एडामेंटियम की भी एंट्री होगी एमसीयू में, जो बुलजाई के पावर का सोर्स है। जहां सेट फोटोज की बात हुई, डेयरडेविल बॉर्न अगेन की कहानी को लेकर कुछ हिंट्स मिले, जिसमें शामिल है मेयर फिस्क का आगमन, जिसका तड़का एको के पोस्ट क्रेडिट सीन में डाला गया था, जहां विल्सन फिस्क को मालूम पड़ता है कि न्यूयॉर्क के लोग आने वाले इलेक्शन के लिए एक बाहर से कैंडिडेट चाहते हैं और उसे आइडिया मिलता है मुंबई का किंग कौन। जैसे 2017 के कॉमिक बुक रन डेयरडेविल 28 रिटन बाय चार्ल्स सॉल और इलस्ट्रेटेड बाय रॉन गार्नी में हुआ था। डेयरडेविल बॉर्न अगेन इसी कहानी को अडैप्ट करेगी। एको में फिस्क एस्टैब्लिश हो चुका है नोटोरियस क्रिमिनल जो सिंडिकेट्स को लीड करता है, पर उस चार्ल्स सॉल द्वारा लिखित कॉमिक बुक रन के दौरान फिल्स ने अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अपना पब्लिसिटी करवाया ताकि उस रिहैबिलिटेटेड इमेज का एडवांटेज लेके वो अपना मेयरल कैंडिडेसी को अनाउंस कर दे। हालांकि फिस्क को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता है, पर वो इलेक्शन में जीतता है झोल झाल करके। तो ये कहानी लिखेगी डेयरडेविल बॉर्न अगेन में, जहां विल्सन फिस्क बन जाएगा मेयर। और उसी कॉमिक बुक कहानी को लेते हुए सेट फोटोज में एक न्यूज़पेपर कटिंग में उसके इलेक्शन कैंपेन के बारे में लिखा हुआ है, विल्सन फिस्क कैंपेन गेन्स मोमेंटम हेडिंग इनटू पोल। और उसके बाद सूटेड बूटेड मेयर फिस्क का फोटो भी जो क्लियर करता है कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन उसी मेयर फिस्क वाली कहानी को ही दर्शाएगी। इन्हीं सेट फोटो से
विलन का भी रिवील हो गया है, जहाँ किंगपिन एमसीयू का स्ट्रीट लेवल थैनोस बनने वाला है, अलग अलग स्ट्रीट लेवल हीरोज की फिल्मों का विलन। और आर्टिकलों के मुताबिक स्पाइडरमैन में भी किंगपिन एज बड़ा विलन शामिल होगा। डेयरडेविल में एक और विलन दिखेगा जो इस सेट फोटो से क्लियर होता है, जहाँ किंगपिन की वॉल आर्ट इसके नीचे लिखा है म्यूज। कॉमिक्स से डेयरडेविल का एक और विलन म्यूज था, एक मिस्टीरियस डिरेंज्ड आर्टिस्ट जो जाना जाता था अपने ग्रूसम वर्क ऑफ आर्ट के लिए। जिस तरह से इस सेट पिक में उसने किंगपिन का आधा शरीर वॉल में बनाया है, जहाँ व्हाइट सूट पहना हुआ विल्सन फिस्क न्यूयॉर्क पर राज कर रहा है और काले सूट के साथ न्यूयॉर्क को जला रहा है, जो आने वाली बर्बादी पर प्रोटेक्शन लग रहा है। अगर विल्सन फिस्क मेयर बना तो अकॉर्डिंग टू म्यूज हो सकता है बैटमैन ये पॉल डेनो वाले रिडलर की तरह म्यूज भी एक सीरियल किलर दिखाया जाएगा जो अपने टारगेट्स का वॉल आर्ट बनाता होगा। म्यूज डेयरडेविल से कई बार भिड़ा है कॉमिक्स में, तो ये एक इंटरेस्टिंग किरदार होगा डार्क मेनेसिंग डेयरडेविल की दुनिया। सेट फोटोज में एक और किरदार कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन में होने पर मोहर लग गई है, वो है व्हाइट टाइगर, जिसकी होने की अटकलें थी। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। एक दुकान के अंदर में व्हाइट कॉस्ट्यूम में घुसता दिखाई देता है एक इंसान। अटकलें थी कि वेडनेसडे सीरीज की स्टार जेना ऑर्टेगा व्हाइट टाइगर के लिए कास्ट हो चुकी है। व्हाइट टाइगर नॉर्मली एक फीमेल किरदार है कॉमिक्स में। इस क्लिप में घुसता इंसान मर्द लग रहा है, पर कॉमिक्स में एक मर्द व्हाइट टाइगर था तो सही। हेक्टर आयला नाम था उस आदमी का, जिसे मिले थे टाइगर एमिनेट्स। वो पहन के आयला को मिले पावर्स टाइगर गॉड के, और वो ट्रांसफॉर्म हो गया सुपर ह्यूमन में। व्हाइट टाइगर के पावर्स से आयला को एनहांस स्ट्रेंथ और ऑलमोस्ट सुपर ह्यूमन एबिलिटी इन द मार्शल आर्ट्स के पावर्स भी मिले थे। तो ये आदमी हेक्टर अलाया हो सकता है। कॉमिक्स में हेक्टर को रॉन्गफुली अरेस्ट कर लिया गया था, वो मर्डर, वहां उसका वकील बना था मैट वुडरॉक। आयला को फिर गोली मार दी गई थी जब वो जेल से भागने की कोशिश कर रहा था। तो हो सकता है इस सीरीज में हेक्टर को इस ट्रैक के लिए इंट्रोड्यूस किया जाए। बाद में व्हाइट टाइगर्स के पावर्स उसकी बेटी एवा आयला को मिल गए, जो जेना ऑर्टेगा निभा सकती है अगर अटकलें सही हुई तो सुपर हीरो में भी नेपोटिज्म होता है। Nepotism rocks. नहीं। तो ये है कुछ अपडेट्स डेयरडेविल बॉर्न अगेन के बारे में। और अपडेट्स आए तो वीडियो बनाऊंगा, जिसके लिए लाइक सब्सक्राइब करके रखिएगा और नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। रिसेंट वीडियो जैसे फाइटर मूवी का रिव्यू वीडियो आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा। और ऐसे एमसीयू रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट इन रिव्यू। जस्ट इन रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdReview201 में। कू ऐप में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @ProNerdReview पे, और ProNerdDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।